नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के जातकों के लिए सितंबर 2024 के राशिफल के इस वीडियो में। 2024 का स्वर्णकाल सितंबर 2024। जी हाँ, वर्ष में कम से कम एक माह तो ऐसा आता ही है जिसे गोल्डन पीरियड ऑफ द ईयर की संज्ञा दी जा सकती है, क्योंकि इस माह में ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार का होता है जो आपकी पिछली तमाम परेशानियों से राहत देने वाला होता है, आपके अधूरे कार्यों को पूरा करने वाला होता है, आपकी आर्थिक स्थिति में गुणात्मक सुधार करने वाला और आपके जीवन में खुशियां लाने वाला होता है। सितंबर 2024 ऐसा ही माह है जिसे 2024 के स्वर्ण काल की संज्ञा दी जा सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि सितंबर 2024 में ग्रहों का गोचर आपको क्या क्या लाभ देने जा रहा है, किस तरह से ये आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा, किस तरह से भूमि भवन प्रॉपर्टी के सपने साकार करेगा, आपके स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, संतान, विवाह, व्यापार से जुड़ी समस्याओं को किस तरह से सॉल्व करने वाला होगा और कौन कौन से बड़े काम इस माह में बनेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में गोचर कर रहे हैं वहाँ पर अगर 5 का अंक लिखा है तो आपकी सिंह राशि है और आप उसी के आधार पर इस वीडियो को देखिए। अपनी नाम राशि के आधार पर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी है भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव, और सूर्यदेव का गोचर लग्न के भाव में ही है। 16 सितंबर को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके धन के भाव में आ जाएंगे। बुध भी लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और 23 सितंबर को बुध धन के भाव में आ जाएंगे। धन के भाव में शुक्र का गोचर पहले से ही है और शुक्र 18 सितंबर को राशि परिवर्तन करके अपनी ही राशि तुला राशि में आ जाएंगे पराक्रम भाव में। केतु धन के भाव में है, शनि सप्तम भाव में, राहु अष्टम भाव में, गुरु दशम भाव में और मंगल का गोचर लाभ के भाव में है। अब ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। तो सितंबर का महीना गोल्डन पीरियड ऑफ द ईयर क्यों है, ये समझें। देखिए, कोई भी ग्रह अगर अपनी राशि या अपने नक्षत्र में गोचर करे या मित्र की राशि और मित्र के नक्षत्र में गोचर करे तो अत्यंत बली होता है, और सितंबर में यही स्थिति बन रही है। ग्रहों के सेनापति मंगल जो आपके लिए प्रबल योग कारक हैं, वो अपनी ही नक्षत्र मृगशिरा में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति अपने मित्र मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। गुरु और मंगल दोनों ही सिंह राशि के जातकों के लिए प्रबल योग कारक ग्रह हैं। 16 सितंबर को सूर्य जब राशि परिवर्तन करेंगे तो अपने मित्र के नक्षत्र, मित्र की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे। शनिदेव देवगुरु के नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, पूर्वा भाद्रपद में, और राहु शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं। सूर्यदेव पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं जो कि शुक्र का नक्षत्र है। तो सूर्य आपके आत्मबल आत्मविश्वास में तो वृद्धि करेंगे ही, आपको धन भी प्रदान करेंगे। और इसके बाद सूर्यदेव जब धन के भाव में आ जाएंगे तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, यानी अपने ही नक्षत्र में, तो अपने नक्षत्र में और मित्र की राशि में गोचर करते हुए सूर्य धन के भाव में अत्यंत बली होंगे,
तो धन के भाव को प्रकाशित करेंगे, धन का भंडार भरेंगे। शुक्र की बात करें तो शुक्र जो हैं ये चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और 13 सितंबर को मंगल के नक्षत्र चित्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो शुक्र लाभ के भाव का भी फल देंगे और विदेश भाव का भी फल प्रदान करेंगे। केतु जो है चंद्रमा के नक्षत्र में है तो केतु 12वें भाव का विदेश भाव का फल देंगे। तो इस तरह देखा जाए तो सितंबर का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें सभी ग्रह एक दूसरे से नक्षत्रों के माध्यम से जुड़े हुए हैं और कोई भी ग्रह अपने नक्षत्रों के माध्यम से ही अपना फल प्रदान करता है। तो इसलिए सितंबर का महीना आपके लिए स्वर्ण काल सिद्ध होने वाला है। अब आइए समझते हैं कि आपके कौन कौन से बड़े काम इस माह में बनने जा रहे हैं और कौन कौन से बड़े लाभ आपको इस समय मिलने जा रहे हैं। जैसा मैंने शुरू में आपसे कहा कि सितंबर का महीना आपके जीवन में पिछले लंबे समय से चली आ रही परेशानियों को ख़त्म करने वाला होगा। अब आपके जीवन में परेशानियां क्यों हैं, पहले इस बात को समझें। आपकी कुंडली में सप्तम भाव में शनि का गोचर है और अष्टम में राहु का गोचर है। शनि की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है और पिछले 18-19 महीने से शनि की दृष्टि लग्न भाव पर ही पड़ रही है। शनि के कारण आपके अंदर आलस्य और थकान की भावना बढ़ी है। आपके अंदर आज का काम कल को टालने की प्रवृत्ति बढ़ी है। अगर आपकी सिंह राशि है तो आप पिछले 18-19 महीने की एनालिसिस करके देखिए। 17 जनवरी 2023 के बाद के समय की आप एनालिसिस करके देखिए। आपने बहुत कोशिश किया होगा कि आपका डेली रूटीन बिल्कुल सही हो जाए और आप टाइम के पंक्चुअल होकर के काम करें, लेकिन आप नहीं कर पाए होंगे। लगातार प्रयास करने के बाद भी आपके अंदर आज का काम कल पर टालने की प्रवृत्ति बढ़ी होगी। शरीर में आलस्य और थकान की स्थिति बनी रही होगी और आप चाह करके भी अपना डेली रूटीन सही नहीं कर पाए होंगे। इसके कारण आपके कार्यों में विलंब हुआ। शनि वैसे आपके लिए सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव शनि का उच्च का स्थान होता है, अच्छा फल देना चाहिए, लेकिन शनि का जो नैसर्गिक स्वभाव है उसे कैसे आप दूर कर पाएंगे। और शनि का नैसर्गिक स्वभाव है कार्यों में देरी करना, फल प्रदान करने में विलंब करना। चूँकि शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं तो बहुत धीरे धीरे चलते हैं और शनि के प्रभाव से चूँकि शनि के कर्म के कारक हैं तो कार्यों की गति भी मंद हो जाती है, कार्यों में देरी होती है, कार्यों को कल पर टालने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। इससे कार्य पूरे नहीं हो पाए। जब कार्य पूरे नहीं हो पाए तो कार्यों को पूरा करने के लिए आपको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ा और इससे आपका स्वास्थ्य भी खराब हुआ। सिंह राशि के वो जातक जो ओल्ड एज के हैं, आर्थराइटिस, ज्वाइंट पेन, घुटनों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, इस तरह की समस्याओं से परेशान हुए होंगे। खर्च बिला वजह का बढ़ गया होगा और हो सकता है कि कुछ जातकों को कोर्ट कचहरी और अस्पताल के चक्कर भी काटने पड़े हों, चूँकि शनि छठे भाव के भी स्वामी हैं। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का होता है। शनि सप्तम भाव में बैठे हैं। सप्तम भाव व्यापार का होता है। व्यापार में मंदी की स्थिति आई होगी। आपने कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू किया होगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाया होगा। और एक बात और बता दूं, सिंह राशि के वो जातक जो बिजनेसमैन हैं और जिनके जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान थी, अगर उन्होंने पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय कोई शुरू किया होगा
तो उनके साथ पार्टनर के द्वारा चीटिंग, धोखाधड़ी की गई होगी, धन हानि की गई होगी। आप कमेंट करके बताइएगा अगर ऐसा आपके साथ हुआ हो। और चूँकि शनि की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ी तो आपके भौतिक सुखों में कमी आई, मन में अशांति बढ़ी, परिवार में कलह और तनाव की स्थितियां बनी और हो सकता है कि प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद भी उत्पन्न हुआ हो। लेकिन अब वो स्थितियां पूरी तरह से बदलने जा रही हैं, क्योंकि सूर्य शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। सूर्य की दृष्टि शनि पर और शनि की दृष्टि पड़ रही है सूर्य पर। शास्त्र कहते हैं कि सूर्य जहाँ पर गोचर करते हैं, सूर्य की दृष्टि जहाँ पर पड़ती है, वहाँ पर समस्त पाप, समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। सूर्य में प्रकाश है, जबकि शनि अंधेरे के कारक हैं। सूर्य की दृष्टि पड़ने से शनि का अंधेरा दूर होगा, 7वें भाव का अंधेरा दूर होगा, तो व्यापार व्यवसाय में प्रगति देखने को मिलेगी। लग्न भाव का अंधेरा दूर होगा तो आपके व्यक्तित्व में एक परिवर्तन आएगा, आपके अंदर टाइम की पंक्चुअलिटी बढ़ेगी, आपका डेली रूटीन सही होगा और आपके अंदर जो काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति थी वो समाप्त होगी और आप अपना काम सही समय पर पूरा कर पाएंगे। आपके जो कार्य अधूरे रह गए थे, जिन कार्यों को आप शुरू नहीं कर पाए थे, उन कार्यों को आप शुरू करेंगे, उन कार्यों को पूरा करेंगे और आपको शासन सत्ता का, गवर्नमेंट का पूरा सहयोग भी इस समय मिलेगा, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट के कारक होते हैं, शासन के कारक होते हैं। तो इस समय आपके काम जो गवर्नमेंट से बनने थे, जो सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों से बनने थे, वो कार्य तेजी से बनना शुरू हो जाएंगे। अगर आप सिंह राशि के हैं, मैंने सूर्य देव के वीडियो में भी बताया था, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, आप सिर्फ और सिर्फ प्रातःकाल उठ करके सूर्य देव की आराधना शुरू कर दें, सूर्य देव के दर्शन करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें, गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आप देखिएगा बहुत जल्द आपके जीवन में जो समस्याएं, जो कष्ट, जो परेशानियां चल रही थीं, वह समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। शनि के कारण भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, अब भाग्य का भी साथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। परिवार में कलह तनाव की स्थितियां समाप्त होंगी। भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर आपका कोई पुराना सपना पूरा होगा। कर्ज के दलदल से भी आप बाहर निकलेंगे और स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर अगर चल रहा था, उससे भी आपको राहत मिलेगी। मंगल देव आपके लिए जबरदस्त लाभ की स्थितियां लेकर के आ रहे हैं। मंगल का गोचर लाभ के भाव में है। मंगल भाग्य के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, बहुत अधिक बलवान स्थिति में हैं। तो इस समय मंगल आपके भाग्य को जागृत करेंगे, भाग्य की जागृति होगी और आपकी इनकम में वृद्धि होगी। गुरु भी मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और गुरु धन के कारक होते हैं, गुरु होते हैं भाग्य के कारक, तो धन का लाभ भी होगा और भाग्य की उन्नति भी होगी। शास्त्र कहते हैं कि गुरु और मंगल का संबंध अगर बन जाए कुंडली में तो आय के एक से अधिक साधन बनते हैं। और यहाँ देखिए, गुरु भी मंगल के नक्षत्र में और मंगल तो अपने नक्षत्र में है ही हैं, तो गुरु मंगल का संबंध बन रहा है। तो इस समय आपके सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि होगी, आय के एक से अधिक साधन बनेंगे। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है, आपके सपनों का होता है, आपकी इच्छाओं का होता है। मंगल चौथे भाव के स्वामी हैं, जो भूमि भवन प्रॉपर्टी का है। इस समय सितंबर के महीने में आपकी भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंधी
वाहन संबंधी कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है, क्योंकि शनि की दृष्टि भी चौथे भाव पर है और शनि वाहन के कारक होते हैं, शनि निर्माण के कारक होते हैं। और चूंकि शनि पर सूर्य की दृष्टि है तो शनि भी शुभ फल देने की स्थिति में है, तो कोई भवन निर्माण का सपना भी आपका पूरा हो सकता है। साथ ही साथ धन की दृष्टि से ये समय बहुत ज़्यादा मजबूत है। धन की दृष्टि से सितंबर 2024 एक ऐसा माह होने वाला है जो दोबारा वापस नहीं आएगा। इस तरह का अवसर आपको दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि सिंह राशि के जातकों की कुंडली में धन के भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और केतु का गोचर है। चार ग्रहों का प्रभाव धन के भाव पर है और 4 ही ग्रहों का प्रभाव अष्टम भाव पर भी है। तो आपका डूबा हुआ पैसा, आपका गवर्नमेंट के पास फंसा हुआ पैसा, कोई रुका हुआ पैसा, आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस में आपका पैसा जो मार्केट में फैला हुआ, जो पैसा आपका मार्केट में फंसा हुआ है, आप सितंबर में एफर्ट कीजिए, वो पैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। धन का संचय, धन का निवेश जबरदस्त होना है इस माह में। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाग्य की प्रबल जागृति इस माह में होने जा रही है। शुक्र जब आएंगे 18 सितंबर को पराक्रम के भाव में, तो भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे, भाग्य को जागृति प्राप्त होगी। और शुक्र जो है दशम के स्वामी हैं, तो आपके काम कारोबार को भी गति प्राप्त होगी। काम कारोबार के सिलसिले में किसी तरह का कार्यस्थल पर कोई तनाव की स्थिति बनी हुई है, सहकर्मियों से, बॉस से आपके संबंध खराब चल रहे हैं, शुक्र के प्रभाव से आपके संबंध बहुत मधुर होंगे। सितंबर के महीने में आप अपने अंदर, अपने व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगे। अब देखिए, जब लग्न का स्वामी धन के भाव में बैठे तो धन तो प्राप्त होना ही है, और सूर्य के साथ बुध का बुधादित्य राजयोग भी बन रहा है। तो इस समय बुध क्या है? बिजनेस के कारक हैं। बुध आपके लाभ के स्वामी होकर के धन के भाव में बैठ रहे हैं, महाधनी योग बना रहे हैं। और मंगल तो आपको धन देने के लिए तैयार बैठे हैं। मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर है, भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। शुक्र जब मंगल के नक्षत्र में आएंगे 18 सितंबर को जबरदस्त धन लाभ कराएंगे, कला के क्षेत्रों से, सौंदर्य के क्षेत्रों से, विदेश से। और आपके अपने व्यक्तित्व, आपके अपने व्यवहार, आपकी अपनी वाणी के बल पर धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि वाणी के भाव में सूर्य, बुध, शुक्र का गोचर है। और केतु तो पहले से ही गोचर कर रहे हैं। केतु चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो विदेश भाव का फल देंगे, आपको विदेश जाने का सपना पूरा होगा। विदेश संबंधी जो भी कार्य आपके अधूरे रह गए थे, वो कार्य पूरे होंगे। एक बात और समझें कि आपके लिए केतु धन के भाव में हैं, 12वें भाव का फल दे रहे हैं। जितना अधिक आप धर्म अध्यात्म से जुड़ेंगे, केतु क्या है? केतु हैं धर्म की ध्वजा। जितना अधिक आप धर्म अध्यात्म से जुड़ेंगे, जितना अधिक पूजा पाठ करेंगे, जितना अधिक सूर्यदेव की उपासना करेंगे, आराधना करेंगे, सूर्यदेव को जल अर्पित करेंगे, और जितना अधिक आप अपने पिता की सेवा करेंगे, जितना अधिक आप पिता, अपने गुरु, अपने बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, वृद्ध जनों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, उतना ही अधिक धन भाव मजबूत होगा, उतना ही अधिक आपको धन की प्राप्ति होगी। आप कुछ मत करिए, केवल सूर्यदेव की आराधना शुरू कर दीजिए। आप देखिए, ये सितंबर का महीना आपके धन के भंडार को भरना शुरू कर देगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। करके तो देखिए। आपकी कुंडली के अष्टम भाव में राहु हैं। राहु गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं।
मैंने राहु के वीडियोस में भी कहा है, मासिक राशिफल में भी बताया है। स्वास्थ्य का आप विशेष ध्यान रखेंगे। खास करके आपको कमर के नीचे के रोगों से बहुत सावधान रहना होगा। यहाँ पर राहु का गोचर है और आपको यूटीआई इन्फेक्शन, पाइल्स की प्रॉब्लम, महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या या इस तरह की कोई समस्या अचानक से डेवलप कर सकती है। एकदम से आपको पता भी नहीं लगेगा और इस तरह की समस्या आपके जीवन में आ जाएगी। तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 2-3 चीज़ें मैंने और राहु के वीडियोस में बताई हैं कि राहु 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और 12वें भाव यानी विदेश के कारक होते हैं। इस समय आप विदेशों से जुड़ करके चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन किसी भी तरह से अगर अपना कार्य व्यवसाय आगे बढ़ाते हैं तो आपके लिए राहु ज़बरदस्त हेल्प करेंगे। और तीसरी बात, आपका जो भी पैसा कहीं भी फंसा हुआ है, रुका हुआ है, गवर्नमेंट के पास है या मार्केट में आपका पैसा फंसा हुआ है, डूबा हुआ धन है, एफर्ट करेंगे जब तक राहु अष्टम भाव में है, आपका वो डूबा हुआ पैसा मिलेगा। राहु की दृष्टि चौथे भाव पर है। आपके अंदर अगर भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर के कोई इच्छा है, कोई सपना है, आप प्रयास करते रहिए। अचानक से देखिएगा कि आपका भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंधी सपना भी अचानक से पूरा होगा। तो सितंबर का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए ज़बरदस्त लाभ की स्थितियां लेकर के आ रहा है। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए, भगवान भुवन भास्कर की आराधना कीजिए और फिर देखिए कि क्या चमत्कार होता है आपके जीवन में। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।